एक रूटीन बनाओ। कुछ चीजें आपको मंथली करनी है, कुछ चीजें आपको वीकली करनी है, कुछ चीजें आपको डेली करनी है। इसका एक रूटीन बना लो। अब जैसे जल नीति, सूत्र नीति, डेली नहीं हो पाएगा सबसे, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो कर लेना, बाकी वीकली जरूर कर लिया करो। वीकली ओमेगा ले लिया करो। जो अंग थोड़ा कमजोर सा हो रहा है ना, और जिनकी इम्यूनिटी लो, बार बार सर्दी जुकाम बुखार कुछ ना कुछ शरीर में हरारत सी रहती है, तो इम्यूनोग्रिड तो रोज खा लो। आफ्टर 50 के बाद कुछ चीजें कर लेनी चाहिए। 50 के बाद इम्यूनोग्रिड, और ये जैसे मैंने बोला चेहरा शरीर झुर्रियां ना आए, इसके लिए कोलेजन प्राश, और इस शरीर के यौवन के लिए च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि ने, कुछ लोग सोचते हैं 54 कुछ जड़ी बूटियां होंगी इसलिए के नाम इसका च्यवनप्राश। अरे च्यवनप्राश 54 नहीं है, इसमें तो अधिकतम 51 जड़ी बूटियां हो सकती हैं, और वो भी केवल पतंजलि च्यवनप्राश में ही है, और किसी में है भी नहीं। ये च्यवन ऋषि थे, बूढ़े हो गए थे, उन्होंने एक फार्मूला खोजा। आपके लिए बहुत फार्मूले तो हम खोज चुके हैं, और आने वाले समय इसी वर्ष आपके लिए कुछ और भी भगवत कृपा से कुछ नई चीजें देने वाले हैं। पूरी दुनिया आयुर्वेद के पीछे आने वाली है, वो काम भगवान जी कराने वाले हैं। अभी कुछ कार्य चल रहे हैं। हमने स्किन के लेवल पर देख लिया, ब्लड के लेवल पर, बोन्स के लेवल पर देख लिया, ब्रेन के लेवल पर भी देख लिया। इम्यूनोग्रिड बेस्ट है। जिनके पास पैसे का ठीक ठाक जुगाड़ है, जो अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप, सबसे बड़ा निवेश है हेल्थ में। आजकल बात आती है ना, आप कहां अपनी पूंजी का निवेश करते हो, तो अपने हेल्थ पर किया करो। इम्यूनोग्रिड रोज खाया करो, उठते ही 1 या 2 गोली। इम्यूनोग्रिड गोल्ड या इम्यूनोग्रिड नॉर्मल। और जिनका स्टेमिना अच्छा है, पाचन अच्छा, भूख अच्छी लगती है, तो इम्यूनोग्रिड पाउडर खा सकते हैं आप। 100 साल तक जवान रहेंगे। अब 100 साल तक दांत अच्छे रख। अब वैसे एलोवेरा लगाना और एलोवेरा पीना, ये स्किन से लेके वात पित्त कफ त्रिदोषों के लिए और स्किन के लिए अच्छा होता है, बेस्ट होता है एलोवेरा। मैं भी थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा लापरवाह हूं। अब कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, तो फिर ऐसे कभी कभी सप्ताह में 1 बार ही लगा लेता हूं एलोवेरा। उसी से ही, जैसी मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था, वैसा का वैसा ही हूं। तो पूरा कर लेना, नहीं तो कम से कम ये 2 अभ्यास ही होगी। 1-1, 2-2 मिनट देखिए। और उसके उपरांत जो सूर्य नमस्कार पूरा कर सके, वो सूर्य नमस्कार पूरा कर लेना। और इतना मजबूत अपने आप को बनाओ कि ये सब करते हुए आपका श्वास नहीं फूलना चाहिए। और वेगपूर्वक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन ही और भुजंगासन ही वेगपूर्वक कर लेना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। हम जो कितनी तेज 35-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी हम दौड़ते हैं ना, तो भी सांस फूलता नहीं है, दम नहीं उखड़ता। ऐसे होना चाहिए। कल हम
हमारे परमादरणीय श्रद्धेय पूज्य प्रसन्न सागर मुनि जी महाराज से भेंट कर रहे थे। बोले मामा जी एक बात को सुबह सुबह देख कर बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा महाराज वो कौन सी बात है? बोला आप दौड़ते हुए आते हो और फिर घनघोर तरीके से व्यायाम में ही लग जाते हो और दम नहीं उखड़ता, श्वास नहीं उखड़ता। यही दमखम पूरे देश में होना चाहिए। एक अनुष्ठान की तरह सामान्य मध्यम या तीव्र गति से लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करना, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से यूं। एक बार तो पसीना चूना चाहिए और जो इतना भी न कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा, ये भी सामान्य नहीं, मध्यम तीव्र गति से यूं। सामान्य मध्यम तीव्र गति से ऐसे सूक्ष्म व्यायाम ऐसे वेगपूर्वक कर देना। तो आपके हाथों से छू करके जो पवन जाता है उससे भी ध्वनि आती है, जैसे अभी कर रहे थे ना भैया। ये वायु के वेग से कर रहे हैं ऐसे। और जो सूर्य नमस्कार कर सके तो चलो कर लो प्रणाम आसन, पाद हस्तासन। पूरा न बन पाए तो कोई बात नहीं, बैठ करके शतकोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन से उस भर कर लेना। ये तो सामान्य गति। मध्यम एक श्वास में एक अभ्यास, गति तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 जिससे जितना बन पाए। एक बार तो ऐसे ये पसीना चूना चाहिए और पसीना नहीं टपका तो तुम टपकने वाले हो। ये बात तो पक्की है। 2 ऑप्शन है, या तो पसीना टपका लो या खुद ही टपक जाओ। ब्रेन स्ट्रोक होके, हार्ट अटैक होकर के, लिवर किडनी फेलियर होकर के टपकने वाले हैं, अटकने वाले हैं, बीच भंवर में लटकने वाले हैं। ऐसे वेग पूर्वक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कम से कम 10-10 बार करने की आदत तो पड़े। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलो।